चीन को धोखा दे रहा पाकिस्तान, पाकिस्तान का डबल गेम। पाकिस्तान और चीन की यारी को पूरी दुनिया जानती है और चीन ने पाकिस्तान की किस कदर मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो सभी ने देखा। भारत के इस समय चारों तरफ सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है। जहां एक तरफ पाकिस्तान भारत पर हमला करने की ताक में ही बैठा रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन है जो आतंकिस्तान का हमेशा से ही साथी रहा है। पैसों से लेकर हथियार तक हर किस्म की मदद करता रहा है। और 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाक तनाव को चरम पर पहुंचा दिया था। लेकिन ठीक 5 दिन बाद पाकिस्तान ने वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ एक बड़ी क्रिप्टो डील साइन की, जिसमें ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। इस क्रिप्टो डील को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर ये डील क्या महज इत्तेफाक है? इसी मुद्दे को लेकर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। पाकिस्तान चीन को बार बार अपना बेहद ही खास दोस्त बताता रहा है और आतंकिस्तान को हालिया वर्षों में चीन से लगातार हथियार और निवेश भी मिला है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी हालिया महीनों में एक बार फिर से नजदीकियां भी बढ़ाई। ऐसे में पाकिस्तान के रुख को लेकर कई सवाल उठे हैं कि वह कोई डबल गेम तो नहीं खेल रहा है। इतना ही नहीं, चीन और अमेरिका के बीच फंसे पाकिस्तान ने इस पर सफाई भी दी। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि दोनों ही देश उसके लिए अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा, इस्लामाबाद चीन और अमेरिका दोनों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। डार ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के साथ उसकी साझेदारी को चीन के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों में किसी कमी की तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। डार ने न्यूयॉर्क स्थित महावाणिज्य दूतावास में पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि चीन और अमेरिका दोनों उसके सहयोगी हैं। इतना ही नहीं, जिस पाकिस्तान में पहले क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध था, अचानक उसकी नीति में बदलाव कर देने से सवाल खड़े हुए। इस डील को टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नए रास्ते के रूप में देखा जा रहा है, खासकर क्योंकि पाकिस्तान पहले FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल यानी PCC और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल WLF के बीच एक समझौता हुआ। WLF में डोनाल्ड ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और दामाद जेरेड कुशनर की 60% हिस्सेदारी है। ये डील पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के ठीक 5 दिन बाद और भारत के ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई, जिसने पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार अपना दोस्त बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूं ही नहीं पलटी मार ली। यूं ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं के आजकल अच्छे लगने लगे हैं। सवाल पाकिस्तान का नहीं है, सवाल अमेरिका का है, क्योंकि आतंकिस्तान तो हमेशा से ही दोगलापन दिखाता रहा है, लेकिन इस मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ऐसे में भारत को अब सिर्फ पाकिस्तान चीन से नहीं, अमेरिका से भी सतर्क रहने की जरूरत। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।